जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है विष्णु कुमार और मैं भी अभी आप ही की तरह एक अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। और मैंने अपना पहला अटेम्प्ट अभी 2022 में ही दिया है, जिसमें मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया है। तो आज हम बात करेंगे अपनी 2023 की स्ट्रेटजी के बारे में कि क्या होनी चाहिए हमारी स्ट्रेटजी, जिससे कि हम नेक्स्ट ईयर में अच्छे तरीके से हमारा प्री भी क्वालिफाई हो, मेंस भी हम लिखें और हमारा फाइनल भी सिलेक्शन हो। तो इसके लिए हमारी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ही शानदार होनी चाहिए, तभी हम एक अच्छी स्ट्रेटजी हमें आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में मदद करेगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आप उन लोगों की बात करेंगे जो उनका मेरी तरह अभी 2022 के लिए 2022 वाला प्री के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाया है। तो देखिए, उसमें निराश निराश होने की कोई बात नहीं है। हर किसी का ऐसी बात नहीं है कि हर किसी का पहली बार में नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे देखिए, किसी का पहली बार में हो जाता है तो किसी का दूसरी बार में होता है। अगर आपकी जो आपने अगर एक बार सोच लिया है प्री आपको यूपीएससी ही करना है, तो अब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आपका क्यों नहीं हुआ, या आप सोच रहे हैं यहाँ से सोच रहे हैं कि आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते। तो ये सोचने का वक्त नहीं है। अभी अपना हमारा रिजल्ट आए हुए काफ़ी दिन 19 दिन हो गए हैं। तो जो सोचना था इस समय सोच लिया है। अब आपको नेक्स्ट ईयर के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना है और अब आपको बिल्कुल कमर बांध कर कमर कस लीजिए। अब आपको नेक्स्ट ईयर के लिए बिल्कुल एक तैयारी करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं अभी क्या करने वाला हूँ। तो अभी तो सबसे पहले जो मैं अपना आपसे सिलेबस में सबसे पहले सिलेबस देखूंगा। पूरा जो सिलेबस है उसे सबसे पहले मैं उस सिलेबस को याद करूंगा। याद करने का मतलब ये नहीं कि मैं उसे लेकर बैठ जाऊंगा और उसे याद करूंगा। नहीं, ऐसे याद नहीं करना है। आप जहाँ भी आप स्टडी टेबल पर पढ़ते हो वहाँ पर आप उसे सामने चिपका लीजिए और रोज़ाना आप सुबह शाम देखिए, आपका पूरा सिलेबस आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें सिलेबस देखेंगे और उसके बाद हम जो सिलेबस के बाद देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मेंस के। क्योंकि अभी जो मैंने जो अपना स्ट्रेटजी बनाई है वो मैं अभी अब से लेकर आपका दिसंबर तक मेरी स्ट्रेटजी ये रहेगी, पूरा मेंस पर फोकस रहेगा। यानी मेंस और जो प्री दोनों, मेरा बोथ दोनों का साथ लेकर चलूँगा मैं। तो दोनों का एक साथ मेरा स्ट्रेटजी रहने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखूंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने के बाद और जो सिलेबस को देखने के बाद उसके बाद मैं अपनी तैयारी कंटिन्यू करूंगा। और उसके बाद जो मैं अब के मैंने सोचा है कि अपना ऑप्शनल अब के मुझे पूरे अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो मैं अपना ऑप्शनल जो मेरा है वो है हिंदी लिटरेचर का। हिंदी लिटरेचर का ऑप्शनल मैंने स्ट्रेटजी बनाई है कि दिसंबर तक मुझे अपना जो ऑप्शनल है वो 2 बार कंप्लीट करना है। यानी एक बार मुझे पूरा करना है और दूसरी बार उसका रिवीजन भी दिसंबर तक करना है। तो आप भी इसी तरह से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए, मेरी स्ट्रेटजी आपको फॉलो नहीं करती, हर पर्सन की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। तो आप भी अपनी रणनीति अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने अभी दिसंबर तक मेरा प्रॉपर ज़्यादा मेंस पर फोकस रहेगा। वैसे तो आपका मेंस और प्रीलिम्स दोनों बहुत रहने वाला है, लेकिन फिर भी मैं अभी मेंस के जो सब्जेक्ट हैं उन पर ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो जो मेरा दिसंबर तक जो भी मेंस के, जैसे एथिक्स हो गया, ऐसे हो गया, मेरा ऑप्शनल हो गया, और सोशल जो सोशोलॉजी हो गया, यस, और आपका इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, और आपका इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। तो इस तरह जो सिलेबस, जो टॉपिक्स जो हमारे मेंस में ज़्यादा हमारे काम आते हैं, उन सिलेबस उनको ज़्यादा अभी हमें फॉलो करना है। फिर उसके बाद जो मेरा स्ट्रेटजी रहेगा कि मुझे दिसंबर यानी जनवरी और फरवरी, इन 2 महीने में मैंने जितना भी पढ़ा है उसका मैं रिवीजन करने वाला हूँ। फिर उसके बाद प्रॉपर मैं यानी मार्च से लेकर जो हमारी 28 मई का जो हमारा जो प्री होने वाला है 2023 का, तो मार्च से लेकर मेरा रहेगा प्री। मैं उस पर टोटल मैं प्री के लिए उसमें फोकस रहूँगा। तो ये मेरा सिंपल स्ट्रेटजी रहने वाला है। तो आप भी इसी तरह से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं और एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम को, आप जो 2023 के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने एक बार सोच लिया है कि आपको प्री करना है तो बस करना है, इससे आगे कुछ नहीं है। क्योंकि चलिए ठीक है, मान लिया एक बार नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं है, कुछ हो जाता है कभी कभी। देखिए, हर किसी का पहली बार में नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान, वो कहते हैं 5 उंगली एक से नहीं होती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप ही का इसी बार हो। लेकिन हाँ, अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है,
अगर आप नियमित आप अपना टाइम टेबल फॉलो करते हो और आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन आपको तैयारी नहीं छोड़नी है, तैयारी कंटिन्यू कीजिए। कोई भी डिमोटिवेट होते हो तो कुछ भी आप जैसे भी अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ भी आप एक्टिविटी कर सकते हो, लेकिन आपको तैयारी करनी है प्रॉपर। अभी से आपको अपना मेंस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आपको आंसर राइटिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि अगर आपको इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आपको जो सिलेक्शन दिलाएगा वो आंसर राइटिंग है। मैंने भी पिछली जो अपने एग्ज़ाम में भी अटेम्प्ट में जो मैंने गलतियां की हैं, जैसे मैं आपको साथ पहले शेयर कर चुका हूं, जैसे कि मैंने आंसर राइटिंग नहीं की, मैंने मेंस पर फोकस नहीं किया, मैंने अपना न्यूज़पेपर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो उन गलतियों से अभी मैंने उन गलतियों को अभी दोबारा नहीं दोहराऊंगा और उन गलतियों को सीखूंगा। यानी कि अभी मैं डेली एक क्वेश्चंस का मैं आंसर पर डे लिखूंगा, यानी अपने आंसर राइटिंग भी करूंगा। और जो मेरा ऑप्शनल है उस ऑप्शनल को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हिंदी माध्यम के लिए सबसे ज़्यादा जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा वो आपका ऑप्शनल ही है। अगर आप ऑप्शनल, ऐसे और एक्टिस इन 3 पर अच्छी कमांड बना लेते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी के साथ अब आप भी अपना स्ट्रेटजी बनाइए और उसे फॉलो कीजिए, और निराश नहीं होना है। नेक्स्ट ईयर में आप पूरे पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको अपना अटेम्प्ट देना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में अपने हिंदी लिटरेचर्स के नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं कैसे सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ हिंदी लिटरेचर्स नोट्स की, और कैसे नोट्स बनाने हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ठीक है, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।